हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अभी सीयूईटी यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जारी कर रही हैं, कोई कट ऑफ जारी कर रहा है। ओके, तो इस बीच जो है यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से भी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है सीयूईटी यूजी 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अपडेट्स हैं उसको बताने वाले हैं। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाता है टाइम पे। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या जो है यहाँ पर अपडेट आया। तो पहले ही हमने इस पे वीडियो आपको बना दिया था और बता दिया था कि यहाँ पर इन्होंने जो है अपना फर्स्ट राउंड का कट ऑफ वो जो है जारी कर दिया है। और उसमें जो है अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर साइंस का पहले जारी हो गया था, कॉमर्स का जारी हो गया था, फैकल्टी ऑफ लॉ का, ठीक है, मतलब BLLB का, और यहाँ पर प्रोफेशनल स्टडीज का। तो ये सब जारी हो गया है। अब इस बीच जो बचा हुआ था वो किसका बचा हुआ था? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी कि BA का कट ऑफ अभी तक नहीं आया था, लेकिन फाइनली इन्होंने जो है BA का कट ऑफ रिलीज कर दिया है। इसको देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है और जो है फीस सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो क्लिक करोगे यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो BA मेरिट, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स एंड फीस सबमिशन शेड्यूल। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये शेड्यूल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कितना गया? 463 नंबर। तो जो कट ऑफ है BA के लिए वो गई है कितनी? फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 463 नंबर। नो डाउट ये हाई कट ऑफ है BA के लिए, हालांकि ये फर्स्ट राउंड का है। अभी कट ऑफ जो है धीरे धीरे और भी नीचे जाएंगी और ये अनरिजर्व्ड का है, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। कैटेगरी वाइज आती है SC ST ये सब भी आता तो आपको कम कट ऑफ देखने को मिलता, लेकिन अभी के लिए क्योंकि अभी BHU की काउंसलिंग हुई नहीं है तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है, क्योंकि पहले आ गया इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा देखने को अभी मिल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाद में ये कट ऑफ जो है नीचे जाएगी, सेकेंड थर्ड राउंड में आपको नीचे जाते हुए दिखेगी। ओके, तो ये जो है यहाँ पर स्टार्ट डेट ये 2 अगस्त और लास्ट डेट जो है यहाँ पर पेमेंट का ध्यान रखना 4 अगस्त है। तो जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट हुआ होगा BA में वो इस वेबसाइट पर जाना है। ओके, अच्छा ये तो कॉन्टैक्ट वाला है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो है समर्थ वाला वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ जा करके जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हुआ होगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपका नंबर अगर 463 या इससे ज़्यादा था तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ होगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जा करके इसको क्लिक करके और आप पेमेंट कर देना। कल तक टाइम है, यहाँ पे 5 बजे तक इसको पेमेंट कर देना। काउंसलिंग मेरिट लिस्ट यहाँ पे ये जो फीस सबमिशन ये जो आ चुका होगा आपको वो आप देख लेना वहाँ से जा करके। ये आप जानते हो कि 3 सब्जेक्ट को मिला करके मतलब 750 में जो कट ऑफ गया हो कितना गया है? 413 नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां जाकर के आप जरूर अपना पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और यहां पे वो जो यहां पे हमने बताया था, ये जो है यहां पे किसके लिए दूसरा जो अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से, एक तो BA का कट ऑफ आ चुका है और ये दूसरा जो है ये कर्मचारी जो शिक्षक हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी वार्ड कोटा के अंतर्गत जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए है। तो इनको कहा जा रहा है कि 11 अगस्त या उससे पहले तक यहाँ पर अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। तो क्या क्या जमा करना है? प्रमाण पत्र, ठीक है, अपनी आवेदन संख्या लिख देना उसके पीछे, प्रमाण पत्र के पीछे। तो ये जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा और आपके पास वो कर्मचारी कोटा वाला जो भी प्रमाण पत्र है उसके पीछे अपना एप्लीकेशन नंबर वो सब लिख करके इसको जो है जमा कर दीजिए 11 अगस्त से पहले तक। तो ये रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से 2 अपडेट। इसके बाद चलते हैं हम अगला जो कि BHU की ओर से। तो BHU की ओर से कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर जो है हमने जो है अभी तक प्रेफरेंस तो भरा है लेकिन प्रेफरेंस हमने 40 ही भरा। आज एक बच्चे का आया था और उसका नंबर लगभग 300 नंबर है और उसने सिर्फ 40 प्रेफरेंस भरे हैं, 40 प्रेफरेंस। तो ये बॉय है लेकिन 300 नंबर पे इसको मेन कैंपस मिल जाता है, लेकिन इसने गलती क्या किया कि ये जो है शुरुआत में भरा है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, देन DAV भर दिया, फिर DAV का जो है पेड कोर्स भर दिया। हम समझ सकते हैं कि इसको शायद वो कोर्स चाहिए AISC का कोर्स, इसलिए भरा है। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना चाहिए। अब ये डेट नहीं बढ़ेगी, 2 तारीख को इसका लास्ट डेट था। कई बच्चे पूछते थे कि सर फिर डेट बढ़ेगी क्या? ये बच्चा इसलिए मुझे अपना जो है ये पूरा जो है जो भी इसने भरा था प्रेफरेंस लिस्ट वो मुझे भेजा था और बोला सर कि क्या और भी आगे डेट बढ़ेगा? तो अब कोई डेट बढ़ने वाला नहीं है, 2 तारीख तक एक्सटेंड होकर के हो गया था और मैंने कई बार अपडेट दिया कि भाई जल्दी से अपना प्रेफरेंस बढ़ा लो। अगर 20 40 100 भरे हो तो बढ़ा करके 200 300 कर दो, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो, ठीक है, फिर बाद में आप सवाल पूछते हो। तो ये जो है 2 तारीख अब ये खत्म हो चुका है, अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है 4 तारीख को, तो इस बीच शायद आपको मौका मिल जाए। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो जरूर कोई यहाँ से मतलब कल तक यहाँ पे जरूर कोई ना कोई
एक नोटिस रिलीज होगा बीएचयू के द्वारा, तो उस नोटिस को हम आपको बता देंगे कैसे कैसे यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन कैसे करना है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कल आपको अपडेट दे देंगे। बाद बाकी ये शेड्यूल आप देख ही सकते हो, 8 तारीख को फर्स्ट राउंड का यहाँ पे कट ऑफ रिलीज होने वाला है। तो ये हो गई बात बीएचयू की। जो तीसरा यूनिवर्सिटी है वो हमारा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन के लिए यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स जो 4 ईयर का यहाँ पर कोर्स है, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च, इसके लिए इन्होंने जो है नोटिस जो है रिलीज कर दिया है, काउंसलिंग नोटिस यहाँ पे आ गया है। तो इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, आगे देखोगे इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन होकर के आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर काउंसलिंग कम एडमिशन नोटिस 31 जुलाई का नोटिस है, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम। इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन रेफरेंस टू द एडमिशन नोटिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2025-26 डेटेड 14 जुलाई। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2025 ये जो है मतलब अप्लाई किया है अगर आपने यहाँ पर, तो कह रहा है सीकिंग एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन, यानी कि इनका भी जो काउंसलिंग हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। जैसे कि हमने और भी यूनिवर्सिटीज़ का बताया है, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले अगर आप हमारे साथ बने हुए हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने बताया है कई सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। नेम ऑफ कैंडिडेट हु कैन अटेंड द काउंसलिंग सेशन इज प्रोवाइडेड इन द एनेक्स्ड मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। तो ये देखोगे ये पूरा एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको कई बार बताया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, एक मिनट, ठीक है, पीछे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेलीग्राम चैनल, ओके, सीयूटी कॉन्सेप्ट, और ये जाकर के ज्वाइन कर लो। लगभग 8000 बच्चे ज्वाइन है। देखो यहाँ पर जो भी अपडेट आता है हम सारा पीडीएफ यहाँ पर, जैसे गुरु घासीदास का आया है तो पूरा पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे ये जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया है इसका हम अपलोड कर देंगे, और ये जो आपका यहाँ पर अभी बताया हमने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो ये जिन भी बच्चों का इसमें नाम है इस लिस्ट में, जिन्होंने मतलब बेसिकली क्या कहना है कि जिन भी बच्चों ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उन सारे बच्चों को जाकर के यहाँ पर ऑफलाइन जो है वो काउंसलिंग करवाना है। ओके, तो अब इसमें देखो वेन्यू देख लो, डेट देख लो, क्या है यहाँ पर। तो 5 अगस्त को यहाँ पर आपको जाना है काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 5 तारीख को जाना है, 5 अगस्त को। टाइम यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बता दिया गया 10 AM, और यहाँ पर गेट क्लोजिंग टाइम ये जो है 11:30। अब पता नहीं है गेट क्लोजिंग टाइम है, ऐसे तो एग्जाम में होता है भाई गेट क्लोजिंग, चलो ठीक है। काउंसलिंग ड्यूरेशन तो ये जो है 11:45 AM ऑनवर्ड्स, तो 11:45 से जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। देन यहाँ पर वेन्यू आप काउंसलिंग देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ये परिसर है। तो यहाँ पे जाकर के आपको काउंसलिंग करवाना है। तो आप समझ गए अब किन किन बच्चों का नाम आया है, तो आपको पीडीएफ से मिलेगा। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनके वेबसाइट पे आ सकते हो यहाँ पर, और ये सर्च करना और इसको क्लिक करना, पीडीएफ खुल जाएगा और वहां से सारा बच्चों का नाम मिल जाएगा जिन बच्चों ने अप्लाई किया है। ओके, इतना समझ में आ गया। और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हो। ओके, अब इसमें ध्यान रखना कि जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी इन्होंने दे दी है, जिससे प्रिंट आउट करवा लेना आपको सीयूटी यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन यहाँ पर एनटीए का स्कोर कार्ड है वो करवा लेना है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो वाला, क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12th का, ठीक है। फिर यहाँ पर ओबीसी ये सब फिजिकल जो भी आपके पास है वो सब आपको यहाँ पर देना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसीसीसी कहते हैं वो सब लेकर के, कंडक्ट सर्टिफिकेट ये सब लेकर के जाना। देन यहाँ पर एंटी रैगिंग एफिडेविट ये अच्छे से भर के, अब इन्होंने इसी पीडीएफ में, पीडीएफ जो ओपन करोगे तो नीचे आपको ये जो एंटी रैगिंग फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको प्रिंट करा कर उसको जो है भर लेना है, फिर वहां पे ले जाना है। एंटी रैगिंग एफिडेविट ड्यूली फिल्ड बाय पेरेंट्स, तो ये सब उसी में मिल जाएगा इस पीडीएफ में, सिंपली आपको उसको करवा लेना है प्रिंट आउट और देन भर करके ले जाना है। और यहाँ पर एफिडेविट फॉर इंटरव्यूइंग पीरियड गैप 3 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा अगर गैप हो गया है तब आपको देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जमा करना है अगर आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। फिर आधार कार्ड लेकर के जाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब भी लेकर के जाना, मतलब बैंक अकाउंट जो है आपका उसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसको भी लेकर जाना। फिर यहाँ पर जो है अंडरटेकिंग एज पर इनक्लोज फॉर्मेट, ये सब अंडरटेकिंग नीचे आपको मिल जाएगा जो भी भरना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ नीडेड, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फोटो नहीं बताया गया है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है फोटो भी लेकर के जाइएगा। और आप क्या करना, ओरिजिनल भी रख लेना, साथ ही साथ इसका 2-2 फोटोकॉपी निकलवा करके लेके जाना क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। फिर यहाँ पर जो है, अच्छा फोटो नीचे बताया गया है, यहाँ पर क्या है कि ओरिजिनल ऑफ द, देखो जहां जहां स्टार है उसमें कहा जा रहा है कि आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएगा, जहां पे स्टार लगा हुआ है ना ओरिजिनल लेकर के जाना है और ये वहां पर जमा हो जाएगा। जैसे कि टीसी की बात करें तो टीसी लेकर जाना है, वहां टीसी जमा हो जाएगा, ठीक है। फिर टीसी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप एडमिशन लेने जा रहे हो शायद, इसलिए ऐसा है। क्योंकि लेकिन एक सेकेंड,
एडमिशन पता नहीं होगा नहीं, ये तो जमा करवा लेंगे अगर, तो कैसे करेंगे फिर आप दूसरी जगह कैसे एडमिशन लोगे पता नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे लेकर के जैसा कहा जा रहा है वो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द 3 पासपोर्ट साइज, सब फोटो के बारे में बताया जा रहा है, और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है, नीचे आप जैसे फोटोकॉपी करवाते हो नीचे सिग्नेचर अपना करके लेके जाना है। फिर यहाँ पर ST ABC जो भी आपका ST जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये लेकर के जाना है। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड विद इन लास्ट 6 मंथ। ध्यान रखना कि जो भी आपने यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट बनवाया है वो पिछले 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, उससे पुराना होगा तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो आपको अनेक्जर में मिल जाएगा, इसी PDF में नीचे PDF में अपलोड करवा दूंगा, या फिर सिंपली आप इनके वेबसाइट से जाकर के यहाँ पे डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने बता दी, बाद बाकी आप कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ही सकते हो। फिर जो हमारा अगला जो नोटिफिकेशन है वो आया है कहाँ से, ये आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी जो है यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग करवा रही है, और इन्होंने भी अपना जो है यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन UG प्रोग्राम 2025-26, ठीक है, 11 एंड 13 अगस्त, ये डेट भी दे दिया इन्होंने। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इसको और इसको दोनों को क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वो हमने डाउनलोड कर ही लिया है, तो वो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये देखो क्या कहा जा रहा है, ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर UG प्रोग्राम 2025-26 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान is going to conduct offline counseling। यहाँ पे भी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस। कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली एलिजिबल विल बी आस्क्ड टू पे एकेडमिक फी। अब इन्होंने क्या कहा है कि आप ऐसा करो कि जो भी बच्चे एलिजिबल हो हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए, पहले आप तो जाकर के पेमेंट कर दो। तो पेमेंट जो है आपको कहाँ से करना है, तो इनका जो वेबसाइट है यहाँ पे जाना है, ये जो समर्थ वाली वेबसाइट है यहाँ पे जाकर के आपको पहले पेमेंट कर देना है। वो पेमेंट का लिंक आपको वहाँ पे दिख जाएगा, और पेमेंट करने के बाद एन ईमेल विल क्या कर रहा है, वी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। अच्छा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, ये PDF ओपन करोगे, मतलब अच्छा इन्होंने जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम नहीं दिया इस PDF में, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको हम ईमेल भेज चुके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना ईमेल चेक करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से कोई ईमेल आया होगा, और वहां पे उन्होंने बताया होगा पूरा डिटेल। सबमिशन ऑफ एकेडमिक फी वेरी सून आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन पे देयर एकेडमिक फी बाय लॉग इन द एडमिशन पोर्टल। यानी ये वाला पोर्टल जाना है, जिन भी बच्चों को ईमेल आया होगा यहाँ पे जाकर के जो भी फी होगा, फी तो बताया नहीं इसमें, वहां पर जाकर के फी पेमेंट कर देना। अच्छा, फी पेमेंट हो जाएगा जब, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑफलाइन काउंसलिंग में। अगर फी पेमेंट नहीं करोगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर द कैंडिडेट हु विल सबमिट द एकेडमिक फी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन टू वेरियस UG प्रोग्राम्स। तो ये कहा जा रहा है कि कौन से प्रोग्राम के लिए किस डेट में जाना है। तो यहाँ पे 11 तारीख को और 13 तारीख को 2 दिन यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के लिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी, एजुकेशन, ये जो है ITP के लिए है, और यहाँ पर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, हेल्थ साइंस, इन सब के लिए अगर किया है आपने, तो आपको 11 अगस्त को जाना है यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, ओके। वेन्यू भी बता दिया गया। 13 अगस्त को किनको किनको जाना है, तो वो जाना है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ सकते हो। इन सब कोर्सेस में अगर आपने अप्लाई किया था तो, और आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, आपने फी पे कर दिया है, तो आपको 13 तारीख को यहाँ पे जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से हमने बता दिया, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इसमें टाइम दे दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा आपका वो 9:30 AM से 1:30 PM तक यहाँ पे है। फेलिंग विच द कैंडिडेट स्टैंड कंसल्ट, मतलब इसके बीच अगर नहीं जाते हो, फेल कर जाते हो, तो आपको मतलब बाद में जाते हो, कोई बच्चा मान लो 3 बजे जाता है तो हो सकता है उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। ऑल द इंस्टेड कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली पेड द एकेडमिक फी आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट यूनिवर्सिटी कैंपस एज पर द एबव शेड्यूल ओनली, ओके। तो जो शेड्यूल दिया उसी में जाना है, बाद बाकी ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर चेक लिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पर जो भी आपको मिलेगा वो वहां से देख लीजिएगा, वेबसाइट जो इनका है वहां से जाकर के आपको देख लेना होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ बताया, वही जो अभी पीछे बताया ना उस दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए जो बताया था अभी, वहां पे जो लग रहा है मोर और लेस हर जगह वही लगता है, ठीक है। तो आप 10th 12th का सर्टिफिकेट रख लेना, आधार कार्ड रख लेना, बैंक डिटेल्स रख लेना, फोटो रख लेने हैं, ओके। ये सब अपना रख लोगे। CUT का एडमिट कार्ड रख लेना, जो भी यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रख लेना, ये सारी चीजें रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। और उसका 2 फोटोकॉपी भी निकल लेना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी, ना कम से कम 2 फोटोकॉपी तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यह बता भी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के जाना है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अंडरटेकिंग इफ रिक्वायर्ड, इफ कैंडिडेट रिक्वायर हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल फॉर्म इज
टू बी फिल्ड आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन द प्रोग्राम एंड द कैंडिडेट हैज टू पे द हॉस्टल फी। अच्छा, हॉस्टल आपको चाहिए, आपका एडमिशन हो जाता है, मान लो 11 तारीख को जाते हो और आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से फी स्ट्रक्चर देखना है, फी पेमेंट करना है, वहां से पूछ लेना क्या क्राइटेरिया, कैसे पेमेंट करना है, सब बता दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस फ्रॉम एबव यूजी प्रोग्राम विल बी कमेंस ऑन 18 अगस्त। तो 18 तारीख से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो रही है। जैसे आपका काउंसलिंग होगा 11 और 13 को, और उसके बाद आपका 18 से यहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेकर के। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है, वहीं से आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। डियर कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्ट फॉर पेमेंट ऑफ एकेडमिक फी, this is with reference to your candidature for UG admission in respective departments at Suraj. The link to pay the academic fee has been sent to the shortlisted candidate। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनको जो है फी का लिंक चला गया होगा, वो जो है जाकर के समर्थ वेबसाइट से कर सकते हो। साथ ही साथ आपके ईमेल पे तो आया ही होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि आया है कि नहीं। यहाँ पर 5 अगस्त तक यहाँ पर आपको फी पे कर देना है। द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एकेडमिक फी विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट यानी कि आपका एडमिशन तभी होगा, आप तभी जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। शायद ये 5 तारीख को ना ये मेरिट लिस्ट भी जारी करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, जैसे बहुत बच्चों को गया होगा फी पेमेंट का लिंक, अब जो बच्चे पेमेंट कर देंगे तो उनका नाम जो है यहाँ पर मतलब कि मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये जारी करेंगे 5 तारीख को। मुझे जहां तक आइडिया है 5 या 6 को जारी कर देंगे, और 6 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास जारी हो जाएगा। और दिन वहां से आपको नाम भी पता चल जाएगा अपना कि भाई हाँ हमको जाना है 11 तारीख को या फिर 13 तारीख को, तो वो चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको पेमेंट कर देना है, सीयूटी स्कोर के आधार पे हो रहा है और बाद बाकी ठीक है। अच्छा, पेमेंट कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कितने सीट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर चाह रहे एडमिशन लेना, तो ऐसा थोड़ी कि सबका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, तो ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से आया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने भी जो है ये भी क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मोड में इनका भी हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में यहाँ भी हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन मोड विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 4 अगस्त। अच्छा, 1 अगस्त 4 अगस्त, तो कल 4 अगस्त है, बाद बाकी 3, आज तो 3 है तो वो तो बीती गया मान लो। तो कल आप जा सकते हो, जो बच्चे अभी तक नहीं गए हैं तो कल आप जा सकते हो। आपका नाम कहाँ से मिलेगा, तो ये जैसे ये देख रहे हो, लिंक देख रहे हो, तो जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है इसको क्लिक करना और ये PDF ओपन हो जाएगा। उसमें अगर आपका नाम है तो आप जा सकते हो, यानी अभी कल तक टाइम है आपके पास, तो आप जा सकते हो। तो इनके वेबसाइट पर आना, क्लिक करना और यहाँ से क्लिक करना, जैसे जो भी मान लो हिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए है, जिसके लिए अप्लाई किया वहाँ से क्लिक करना और देन आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपको क्या क्या लेके जाना है, आपका नाम अगर दिखता है तो आपको जाना होगा, कल आप जा सकते हो, अभी कल आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्या क्या लेकर के जाना है आपको, तो वहाँ पे आपको लेकर के जाना है क्या क्या, कॉपी ऑफ सीयूटी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने किया था, स्कोर कार्ड, ये सब लेकर के जाना है। और देन यहाँ पर कॉपी ऑफ 10th 12th का मार्कशीट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल लेकर के जाना है। और यहाँ पर फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब क्लास 12 जहाँ से किया है वो जो है आपका वो लेकर के, ठीक है, क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड ABC अपार ID। अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले ही लाइव सेशन बताया था कि आप लोग नहीं बनवाए हो तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे अपार ID भी मांगा जा रहा है। वैसे ABC अपार ID, ABC अपार वही है, तो ये अगर आपने बनवाया तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं बनवा पाए हो तो आप ऑनलाइन जो है घर बैठे बना सकते हो। इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, 1 साल पहले बनाई थी वीडियो, या फिर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे बनाना। एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करना और वहाँ से आप बना सकते हो आराम से, तो ये आपका बन जाएगा और देन वहाँ पे दे देना। ओके, तो ये हो गया इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से एक और अपडेट। देन यहाँ पे देख लेते हैं और कोई अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग टोटल हमने 5 यूनिवर्सिटी के बारे में रखा था और सारा अपडेट हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। बाद बाकी आप जो है इनके वेबसाइट पे जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करके, डाउनलोड करके। अदरवाइज यहाँ पर हम ये सारा कुछ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो यहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। अभी इस सेशन के बाद जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।